मुझे लगता है कि अब हम लोग का जो यंगिस्तान है, यंगिस्तान या फिर जो आप लोग हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन मोड चल रहा होगा, और इसमें हम लोग अब सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। पेज कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, पहले कोई अच्छा सा कलर लगा लेते हैं। और ये है आपका लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज जो है, उसमें हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। अब पहला क्वेश्चन, अभी तक देखिए, अभी तक हम लोग ग्राफिकल मेथड पढ़ चुके हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, वो है हमारे पास दो मेथड से इसको सॉल्व करना है। एक हम लोग को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, फर्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, एंड सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका जो एलिमिनेशन मेथड है, उसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल को गायब कर दिया जाता है। तो जो वेरिएबल का हम लोग गायब करेंगे, वो उसका वैल्यू नहीं आके सेकेंड वेरिएबल का वैल्यू आएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन का वन नंबर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन दे दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट लिए हम लोग, इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकेंड मान लिए। तो अगर वही हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इंटू 3 क्यों किए हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा कि अगर इक्वेशन 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे -3y है और ऊपर सिर्फ y है। तो ऊपर हमारे पास 3y हो जाएगा, जिससे y और y को कैंसिल करना आसान हो जाएगा। और साइन यहाँ अलग अलग है, इसलिए हम लोग क्या किए कि इसमें ऐड किए। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। नीचे आ गया हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब दोनों को अगर जोड़ा जाएगा तो 3y से 3y खत्म, ये हो गया हमारे पास 5x, और इधर हो गया 19। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 19/5। अब इसी में अगर हम लोग को y का वैल्यू निकालना हो, तो x प्लस वाई हमारे पास 5 है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग 19/5 डालते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस y इज इक्वल टू 5। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 19/5। सॉल्व करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हमारे पास 19/5, और y का वैल्यू जो हुआ वो हो गया हमारे पास 6/5। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 3.3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, वन का 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 है, चाहे तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कॉमन नहीं लेंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड में हम लोग को चलना है तो इसको गायब करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। सॉल्व किया जाएगा तो 4y से 4y कैंसिल, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 14। x का जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस 2 को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, तो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 अगर करेंगे तो 4 होगा हमारे पास। y का जो वैल्यू होगा वो 4/4 मतलब 1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना है। अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसी को करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो जाएगा हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन से y का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 10 माइनस 3x/4।
अब इसी वैल्यू को हम लोग सेकेंड इक्वेशन में डाल देंगे। जैसे पहले क्या करेंगे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो अगर 2 कॉमन लेते हैं हम लोग तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे y का वैल्यू डाल देंगे तो x माइनस 10 माइनस 3x बाई 4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया जाएगा तो 4x माइनस 10 प्लस 3x बाई 4 हो जाएगा इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1। ये हो जाएगा 7x माइनस 10 इज इक्वल टू 4। 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 हो जाएगा 14। 7 से काटे इसको 2 बार में तो x का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। अब इसी x के वैल्यू को हम लोग y में डालते हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालना होगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 2 6 बाई 4, मतलब 4 बाई 4 जो होगा इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये दोनों मेथड हो गया, फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड हो गया यहाँ पे, और ये सेकेंड वाला हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते तो उसमें क्या होता है, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, अब यहाँ पे क्या होता है y का वैल्यू 5 माइनस एक्स हो जाता है और उस वैल्यू को यहाँ पे 3 के साथ पुट कर देते, उससे आ जाता। अब फिर चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन उसी तरह से है हमारे पास, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड लेके चलते हैं, एलिमिनेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग को मान लीजिए y गायब करना हो या x गायब करना हो, चलिए x गायब करते हैं इसमें। तो 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किए और 2 को माइनस कर दिए उसमें, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और नीचे हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सॉल्व किया जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पे 9x से 9x खत्म, 15 में से 2 जाएगा माइनस 13y इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 7 जाएगा 5, तो y का जो वैल्यू होगा माइनस 5/13 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसी एक इक्वेशन में इसको पुट कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 7, तो 9x इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10/13, ये हो जाएगा हमारे पास 91 माइनस 10/13। x का जो वैल्यू होगा 81/13 इंटू 1/9, 9 से काटे इसको 9 बार में, तो ये हो गया हमारे पास 9/13। इतना ध्यान रखना है, ये सिर्फ y का जो वैल्यू निकल गया उसको x के वैल्यू में डाल दिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दिए, वहां पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाए, सेकेंड जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। अब अगर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना है, मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड दिया हुआ, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला है हमारे पास 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4/5। अब इस वैल्यू को क्या किया जाएगा, सेकेंड इक्वेशन में पुट किया जाएगा। जैसे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, तो ये जो वैल्यू होगा y की जगह पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 7। अब ये हो जाएगा 45x माइनस 6x प्लस 8/5 इज इक्वल टू 7। यहाँ होगा 39x प्लस 8, जो 7 बचे 35 हो जाएगा। 39x इज इक्वल टू 35 माइनस 8 मतलब हो जाएगा 27,
और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 27/39। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 होगा, ये 13 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हुआ 9/13 हो गया। और इसी वैल्यू को अगर y के लिए पुट किया जाएगा तो y का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास -5/13। इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग किसी मेथड से सॉल्व करें उसका सॉल्यूशन जो होगा वो सेम आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारे पास 1 का 3। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि x + 2y/3 x/2 + 2y/3 2y/3 इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन हुआ। तो इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम 6 हो गया। यहाँ 3x + 4y इज इक्वल टू -1 तो हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू -6। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x - y/3 इज इक्वल टू 3। इसको उसी तरह सॉल्व किया जाएगा तो 3x - y इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 3x और 3x दोनों में सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और यहाँ पे 3x - y इज इक्वल टू 9। तो माइनस किया जाएगा तो ये माइनस हुआ, प्लस हुआ, माइनस हो गया, खत्म। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू -15। तो y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास -3। अब इस y के वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अगर हम लोग मान लीजिए इक्वेशन है 3x + 4y इज इक्वल टू -6 तो हम लोग y जो है वो -3 है तो यहाँ 3x + 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो 3x - 12 इज इक्वल टू -6। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -6 + 12 मतलब 6। x का जो वैल्यू होगा 6/3 मतलब 2 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन जो सॉल्यूशन है x और y का वैल्यू वो आ गया हमारे पास। अब इसी चीज को अगर हम लोग उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करते, ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे आसान मेथड जो होता है वो एलिमिनेशन ही होता है। एक और मेथड होता है कंपैरिजन मेथड, जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं और उसको वहां पे पुट कर देते हैं, मतलब कंपेयर कर देते हैं, उससे आ जाता है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो पहला जो होगा हमारे पास इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू -6। 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और सेकेंड इक्वेशन हो गया 3x - y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, चाहे इससे y का वैल्यू निकालेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 9। अब ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है हमारे पास। y का वैल्यू पुट करेंगे तो 3x + 4 इंटू 3x - 9 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा 3x, इधर होगा +12x -36 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा हमारे पास 15x इज इक्वल टू -6 + 36। 15x इज इक्वल टू 30। x का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो 3x - 9 है, ये हो जाएगा 6 - 9 मतलब -3। तो दोनों मेथड में हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो सेम आएगा।
अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है, जैसे अगर आगे सवाल में आप देखिएगा तो बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज करते हैं आर एस अग्रवाल, रिविजन के लिए यूज करते हैं एनसीईआरटी। इसको ध्यान रखना है। अब सेकेंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि let the fraction be x by y। अब यहाँ x जो हुआ न्यूमरेटर हो गया और y जो हुआ वो डिनोमिनेटर हो गया। सॉल्व करते हैं हम लोग। तो केस 1 दिया हुआ है इसमें कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग एक नहीं, न्यूमरेटर में एक जोड़ देते हैं, मतलब क्या होगा, x प्लस 1 और y माइनस 1, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। और केस 2 हमारे पास दिया हुआ है कि अगर if we only add, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, मतलब x by y plus 1 is equal to 1 by 2। अब सॉल्व किया जाएगा इसको। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे हम लोग, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन माइनस करेंगे। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सॉल्व किया जाएगा इसको, माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो गया। यहाँ पे आया हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। तो x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 3, y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा हमारे पास वो हो जाएगा 3/5। ये आंसर होगा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का। हम लोग को क्या करना है कि सिर्फ जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन। तो 2 के 2 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो हम लोग मान लेते हैं, पहले एज दोनों का मान लेते हैं कि लेट द एज ऑफ, पहला हो गया हमारे पास नूरी, तो नूरी का एज मान लेते हैं हम लोग x years और सोनू का मान लेते हैं y years। और केस दिया हुआ है कि 5 साल पहले, तो केस 1 हो गया हमारे पास 5 years एगो, तो नूरी का एज हो जाएगा x माइनस 5 और सोनू का एज हो जाएगा y माइनस 5। इसमें जो सिचुएशन दिया हुआ है कि नूरी जो है वो थ्राइस एज ऑफ सोनू, और आफ्टर 10 इयर्स मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 10 होगा नूरी का और y प्लस 10 होगा सोनू का। तो नूरी जो है सोनू के एज का डबल है, मतलब ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 2 इंटू वाई प्लस 10। अब इसी दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 मतलब
10, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सॉल्व किया जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये खत्म हो गया, x से x खत्म, यहाँ पे हुआ माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20। सोनू का एज, प्रेजेंट एज जो है वो हमारे पास y का जो वैल्यू है वो 20 आया है, तो सोनू का प्रेजेंट एज जो होगा वो हो जाएगा 20 ईयर्स। एक आंसर आ गया हमारे पास। अब इस 20 को किसी भी एक वैल्यू में पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 माइनस 3y इज इक्वल टू, नहीं, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 है, तो x माइनस 3y है, तो 3 इंटू 20 हो जाएगा हमारे पास 60 इज इक्वल टू माइनस 10। x का जो वैल्यू होगा माइनस 10 प्लस 60, ये हो जाएगा हमारे पास 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स में ये हो गया हमारे पास 50 ईयर्स। नूरी का एज जो हुआ वो हो गया 50 ईयर्स। अब केस देखिए कैसे फिल होगा। 5 साल पहले हमारे पास सोनू का एज हो जाएगा 15 और नूरी का एज 45। तो दोनों, नूरी का एज जो होगा सोनू के एज का 3 गुना होगा। अब 10 साल बाद चलते हैं, एक हो जाएगा 60, एक हो जाएगा 30। तो 60 जो है वो 30 का ट्वाइस है, 2 गुना है। यही क्वेश्चन था हमारे पास। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर में हमेशा ध्यान रखिएगा एक डिजिट जो होगा वो टेंस प्लेस का होगा, एक होगा यूनिट प्लेस का। तो मान लेते हैं कि लेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये हो गया हमारे पास x और y। तो नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। सेकेंड, अगर इसी को रिवर्स करते हैं हम लोग, रिवर्स नंबर निकालते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस x। जो यूनिट प्लेस का नंबर है वो टेंस पे आ गया, टेंस प्लेस का नंबर यूनिट प्लेस पे आ गया। अब पहला केस दिया हुआ हमारे पास कि दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में दिया हुआ है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो केस 2 जो हो गया, अगर नंबर को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 टाइम्स द नंबर ऑफ इज, तो 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 10y प्लस x। ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। ये हो जाएगा हमारे पास 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0। तो 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों में y और माइनस y है, तो हम लोग करते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। सॉल्व करेंगे इसको तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हो गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y से y कैंसिल, 9x इज इक्वल टू 9 हो गया हमारे पास। x का जो वैल्यू हुआ वो 1 हो गया। अब दोनों डिजिट का सम जो है 9 है, तो y का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब जो नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर, ये हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस वाई है, तो 18 हो जाएगा। अब ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देख लीजिए।
दोनों केस के अकॉर्डिंग जब जब भी दो वेरिएबल दिया रहेगा, मैक्सिमम दो केस दिया रहेगा। फर्स्ट केस में सम ऑफ द डिजिट्स है 9, सेकेंड केस में क्या है, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिवर्स नंबर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर में है हमारे पास, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000, उसको टोटल 2000 रुपये निकालना था। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupees notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 and 100 are received. तो मान लेते हैं कि let the number of notes of, तो 50 रुपीज को हम लोग मान लेते हैं x नोट्स है, और 100 रुपीज का जो नोट है वो है y। टोटल नोट इसको मिला है 25, और इसको टोटल अमाउंट जो निकालना है, टोटल अमाउंट ये निकालना है 2000। अब केस 1 हो गया हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स दे दिया 25, बैंक से जो उसको नोट मिला है टोटल 25 मिला है। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड केस में उसको जो नोट का वैल्यू है वो 2000 रुपीज है, तो अगर 50 रुपीज का x नोट्स है तो टोटल वैल्यू उसका हो गया 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इसमें 50 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 हुआ। तो 5 से काटेंगे इसको, ये कटेगा हमारे पास 40 बार में, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड से तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सॉल्व किया जाएगा तो माइनस माइनस और माइनस, यहाँ पे x खत्म, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, तो y का जो वैल्यू होगा वो 15 होगा और x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। अब इसको 50 रुपए का नोट जो मिला है वो 10 नोट मिला है तो वो 500 हो गया, और 100 रुपए का जो नोट मिला है वो 15 नोट मिला है। तो ये हो गया हमारे पास 50 रुपीज नोट्स जो हुआ वो हो गया 10, और 100 रुपीज नोट्स जो हुआ वो हो गया हमारे पास 15। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 10 और 15। अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक एनसीईआरटी के लीनियर इक्वेशन का और एक्सरसाइज 3.3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 5 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो दिया हुआ है, your lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a textbook kept for 7 days, and while Susie paid rupees 21 for the book she kept. 3 दिन का जो है 3 days ये फिक्स चार्ज है, मतलब जैसे हम लोग ऑटो पकड़ते हैं कहीं से कहीं जाना हो तो उसके लिए, तो अगर मान लीजिए मिनिमम एक चार्ज होता है और फिक्स चार्ज 3 दिन का कुछ दिया हुआ है, उसके बाद पर डे चार्ज है। तो अगर मान लेते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज हम लोग मान लेते हैं x रुपीज, उसके बाद पर डे चार्ज जो होगा वो हम लोग मान लेते हैं y रुपीज। अब 7 डेज के लिए इसको पे करना पड़ा है सरिता को 27 रुपीज, उसके बाद 5 डेज के लिए पे करना है 21 रुपीज। सरिता जो पे की है, सरिता ये पे की है 27 रुपीज,
₹27 में फिक्स चार्ज आएगा 3 दिन का, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 दिन हटा देंगे तो बचेगा 4 डेज, 4y इज इक्वल टू 27। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सुशी जो पे की है वो 5 डेज के लिए पे की है ₹21। अब ये हो जाएगा हमारे पास, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये हमारे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, हम लोग जो मतलब गायब करना आसान रहेगा, एलिमिनेट करना आसान रहेगा, एलिमिनेशन मेथड में उसी के अनुसार काम किया जाएगा। तो इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया, 2y इज इक्वल टू 6 हुआ, y का जो वैल्यू हुआ वो ₹3 हो गया। तो ये पर डे चार्ज जो हुआ वो ₹3 पर डे हो गया। अब x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 है, तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, तो ये हो गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस 12 मतलब ₹15। तो उसका फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो है ₹15, ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब ये हो गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन, एनसीईआरटी का लीनियर इक्वेशन जो है वो खत्म हो गया। अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको आर एस अग्रवाल का जो लीनियर इक्वेशन होगा वो होगा। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। और 10th बोर्ड के मैथ की तैयारी के लिए, आपका स्टैंडर्ड हो, बेसिक हो, कोई भी हो, आप चाहे तो बिहार बोर्ड के लिए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।